हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई प्लान एलएमएस में। दोस्तों आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 14.1 करने वाले हैं। वो बिल्कुल अच्छे से एक एक स्टेप एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए आज हम इस वीडियो को करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले इसे समझ लेते हैं इसमें करना क्या है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइन। कहने का मतलब यह है कि मिरर लाइन आपको ये बीच में दे रखी है डॉट डॉट करके। क्लियर। अब जैसी इधर फिगर बनी हुई है, एक साइड फिगर बनी हुई है, वैसी फिगर आपको दूसरी साइड में बनानी है। सेम यानी कि फिगर को कंप्लीट करना है। ठीक है, बनाते हैं दोस्तों। तो देखो पहले हमें इधर की फिगर को देखना है, उसी तरीके से हमें इधर फिगर बनानी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस फिगर को हम कैसे बनाएंगे। देखो इसमें 2 पॉइंट्स आ गए हैं। देखो यहां से 1 पॉइंट 2 पॉइंट। क्लियर। और फिर 2 पॉइंट नीचे है तो 2 पॉइंट हम नीचे जाएंगे। क्लियर। तो यहां तक हमारी ये लाइन जाएगी। अब दोस्तों आगे का देखते हैं। तो आगे का कैसे। अब देखो दोस्तों ये लाइन देखो यहां से ड्रॉ की गई है, यहां से ड्रॉ की गई, ये ध्यान रखना। तो इसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। देखो हम 2 पॉइंट आगे जाएंगे, 2 पॉइंट हम इधर जाएंगे और 2 पॉइंट, ठीक है 2 पॉइंट्स हम इधर जाएंगे इस तरीके से। कोई यहाँ से इसे दोबारा इरेज कर लेते हैं। 2 पॉइंट्स यहाँ से हम इस तरीके से इधर जाएंगे और 2 पॉइंट्स हम इधर आ जाएंगे और इसको इससे मिला देंगे इस तरीके से। अब आप देखिए दोस्तों जैसी फिगर ऊपर बनी है वैसी फिगर नीचे बिल्कुल आपको सेम दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों इसमें इस तरीके से फिगर दे रखी है। ठीक है, तो जैसी फिगर इधर है वैसी फिगर हमें इधर बनानी है। तो बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। सिंपल है। ठीक है, ड्राइंग में तो आप वैसे भी मुझे पता है एक्सपर्ट है, ड्राइंग तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों ये ऊपर बनी है वैसे नीचे भी कंप्लीट करना है। तो नीचे हम कैसे करेंगे, नीचे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। अब इधर से भी करते हैं, इधर से भी इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम फिगर को इसको कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों इसको देखते हैं। तो ये भी सिंपल है दोस्तों। अब जैसे इधर इसका ऐसे दे रखा है दोस्तों, तो इधर ऐसे बन जाएगा और नीचे इस तरीके से और इसके नीचे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ठीक है इस तरीके से हमारी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर और ये इस तरीके से। ठीक है, करते हैं इस फिगर को कंप्लीट। तो ये फिगर हमारी किस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से। और ये हमारी नीचे इस तरीके से आ जाएगी और ये फिगर भी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारी फिगर कंप्लीट हो जाएगी। अब हम अगली फिगर को देखते हैं। अगली फिगर में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगली फिगर के बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। करते हैं इसको। तो दोस्तों सिंपल है और हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको भी ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, देखो इसमें ध्यान रखना है। देखो इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स भी रखने हैं इसके अंदर। अब कैसे रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इस पॉइंट पर जाएंगे। क्लियर। इस पॉइंट के बाद अब देखो हमें 2 पॉइंट इसके अंदर रखने हैं। तो हम ये पॉइंट दोनों हमने इसके अंदर रखे। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के बाद सीधा इससे इस पॉइंट पर आएंगे। क्लियर। उसके बाद इस पॉइंट पर, उसके बाद सीधा इसको इससे जोड़ देंगे। अब आप देखिए कि जैसी फिगर इधर बनी है वैसी फिगर इधर है या नहीं है। वैसी ही फिगर दोनों तरफ फिगर सेम दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये फिगर कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें कह रहा है कि स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। यानी कि इसमें फिगर दे रखी है, नेम ऑफ फिगर दे रखे हैं, उसमें हमें सिमेट्रिक लाइन बतानी है। किस फिगर में कितनी सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमें बताना है। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी ड्रॉ की जाती है, 3। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं और 3 साइड की ये फिगर होती है। तीनों साइड इसकी इक्वल होती है, इसलिए इसमें कितनी ड्रॉ की जाएंगी, 3 सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी सिमेट्रिक लाइन कितनी हो जाएंगी, 3। इसके ऊपर लिख लेते हैं। आइसोस्केलेस ट्राइंगल, इसमें 1 सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ की जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी 2 साइड इक्वल होती है, एक साइड अलग होती है, डिफरेंट मेजर की होती है। इसको समझ लेते हैं कैसे। सपोज दैट दोस्तों मैंने इस तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ किया है ना। अब आपको ये दोनों साइड करीब करीब इक्वल मेजरमेंट की दिख रही होगी, ये तो आपको डिफरेंट दिख रही होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बीच में से सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि इस सिमेट्रिक लाइन ने दोनों तरफ के पार्ट को इक्वल कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें सिमेट्रिक लाइन। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या इसमें कोई और सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ की जा सकती है जिससे वो सिमेट्रिक लाइन से 2 इक्वल पार्ट कर दे। कोई भी सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इसमें सिमेट्रिक लाइन कितनी हो जाएंगी, ओनली 1। ठीक है दोस्तों, सिमेट्रिक लाइन को हमेशा ध्यान रखें क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं किस फिगर में कितनी सिमेट्रिक लाइन होती है। स्केलिन ट्राइंगल में कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं होती, इसलिए इसमें सिमेट्रिक लाइन में कितनी होती है, 0 होती है। कोई भी सिमेट्रिक लाइन इसमें ड्रॉ नहीं की जाती। क्लियर। इसकी सिमेट्रिक लाइन कितनी हो जाएंगी, 0। अब देखते हैं इसे। स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है दोस्तों, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें सिमेट्रिक लाइन भी 4 ही ड्रॉ की जाती है। ठीक है दोस्तों, 4 साइड इक्वल और 4 ही एंगल इक्वल और 4 ही इसमें सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी सिमेट्रिक लाइन कितनी हो जाएंगी 4। अब देखते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, आमने सामने की साइड। ठीक है दोस्तों, यानी कि सारी साइड इक्वल नहीं होती, आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, इसलिए इसमें कितनी सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ की जाती है, ओनली 2 सिमेट्रिक लाइन। क्लियर, ध्यान रखना। रोम्बस में भी इसकी तरह ही 2 ही सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ की जाती हैं, जबकि इसकी सारी साइड इक्वल मेजरमेंट की होती हैं, बट इसके सारे एंगल इक्वल मेजरमेंट के नहीं होते। अगर इसके सारे एंगल इक्वल मेजरमेंट के होते तो ये फिगर रोम्बस न होकर के क्या होती, स्क्वायर होती। ठीक है दोस्तों, इस फिगर में कितनी सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ की जाती है, ओनली 2, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो 2 सिमेट्रिक लाइन वाली 2 फिगर हो गई, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं पैरेललोग्राम में 0। अब इसका रीजन ये होता है दोस्तों, इसमें भी आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, लेकिन इसके एंगल कैसे होते हैं, इसके भी एंगल डिफरेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, एंगल कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ नहीं की जाती। ठीक है, पैरेललोग्राम। अब क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। क्लियर, लेकिन और जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सब क्या है, इसके टाइप्स हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी किसी भी साइड की मेजरमेंट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे एक बात बताइए, जिसकी लाइन की मेजरमेंट ही क्लियर नहीं है, उसमें किस तरीके से लाइन ड्रॉ की जा सकती है, कोई भी सिमेट्रिक लाइन इसमें ड्रॉ नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, तो इसकी सिमेट्रिक लाइन कितनी होती है, 0। अब देखते हैं रेगुलर हेक्सागोन। इसमें एक वर्ड लगा हुआ है दोस्तों, रेगुलर। और रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब जितनी भी साइड वाली वो फिगर है, उसकी सारी साइड इक्वल मेजरमेंट की हो जाएंगी। हेक्सागोन में कितनी साइड होती है, 6 साइड, और 6 साइड, और रेगुलर भी लगा हुआ। रेगुलर का मतलब 6 साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी, और 6 साइड इक्वल होंगी, इसका मतलब 6 ही उसमें सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ की जाएंगी। तो इसकी सिमेट्रिक लाइन कितनी हो जाएंगी, 6। क्लियर। अब हम देखते हैं सर्किल। तो सर्किल दोस्तों एक ऐसी फिगर है कि सर्किल में अगर आपने डायमीटर खींचा है तो वो डायमीटर उसको इक्वल पार्ट उसके कर देगा। ठीक है दोस्तों, डायमीटर सर्किल में कितने भी खींचे जा सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो इस तरीके से दोस्तों, सपोज दैट मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, इसमें इस तरीके से आप, ये डायमीटर है, डायमीटर इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब इनफिनिट सिमेट्रिक लाइन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनफिनिट लिख सकते हैं, मैनी लिख सकते हैं, इनफिनिट। ठीक है दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 तरीके से इसमें दे रखा है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। वर्टिकल में दोस्तों क्या होता है, वर्टिकल में ये होता है कि जैसे उस लाइन में, उस फिगर को, उस अल्फाबेट में कि जो हम रिफ्लेक्शन लेते हैं वो ऊपर से लेते हैं, यानी कि जो मिरर होता है, मिरर ऊपर से रखा जाता है, फिर हम देखते हैं कि इसमें ये इक्वल होगा या नहीं होगा। तो ये कहा जा रहा है कि अ वर्टिकल मिरर। दूसरी बात अगर इसे सिंपली समझा जाए तो वो दोस्तों इस तरीके से होता है कि इसमें जो लाइन ड्रॉ की जाती है, सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ की जाती है, वो ऊपर से ड्रॉ की जाती है। ये बात हम क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, अगर इसको सिंपली समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे अल्फाबेट जो ऊपर से का मतलब वर्टिकल, यानी कि जो ऊपर से सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करने पर इक्वल पार्ट होते हैं, वो वर्टिकल मिरर के अंदर आएंगे। ठीक है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरीके से, जो इस तरीके से सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करने पर इक्वल होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल होंगे, हॉरिजॉन्टल मिरर के अंदर आएंगे। क्लियर, लिखते हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं आगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन। पहले दोस्तों क्या करते हैं, इसके सारे अल्फाबेट लिख लेते हैं, A B C D E F G H I। ठीक है, I के बाद J K L M N, N के बाद O, O के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R। ठीक है, R के बाद S, S के बाद T, T के बाद U, U के बाद V, V के बाद W, और W के बाद X, X के बाद दोस्तों Y का ध्यान रखना, Y इस तरीके से बनाते हैं, X के बाद Y, और Y के बाद क्या आ जाएगा, Z। तो हमारे पास दोस्तों इसमें 2 तरीके के मिरर, एक वर्टिकल मिरर, एक हॉरिजॉन्टल मिरर। और आगे कह रहा है कि बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। तो वर्टिकल में दोस्तों कहाँ से हम उस फिगर को, कहाँ से सिमेट्रिक लाइन डालते हैं, ऊपर से, बस इतना ध्यान रखना है। तो करते हैं इस
क्वेश्चन को। तो पहले है वर्टिकल मिरर, तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन डाल लेते हैं। इसमें क्या लिख लेते हैं, वर्टिकल मिरर, ठीक है, वर्टिकल मिरर। तो इसमें दोस्तों सिमेट्रिक लाइन जो ड्रॉ की जाती है वो कहाँ से की जाती है, ऊपर से। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं ए में ऊपर से सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप कह दोगे कि सर दोनों इसके पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो ए आ जाएगी, ठीक है, ए अल्फाबेट आ जाएगा। अब बी, अगर मैं दोस्तों बी में ऊपर से अगर ड्रॉ करूँ तो क्या इसके दोनों पार्ट इक्वल हो रहे हैं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो रहे हैं। ये किसके अंदर आएगा, ये हॉरिजॉन्टल के अंदर आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे डालने पर इसके इक्वल पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के अंदर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें कि ये जो फिगर है वो हमारा वर्टिकल मिरर से इक्वल नहीं होगा। अब देखते हैं आगे, क्या सी होगा ऊपर से डालने पर, नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा, जी भी नहीं होगा, लेकिन एच हो जाएगा। एच में अगर हम ऊपर से लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके दो पार्ट इक्वल हो जाएंगे। आई भी हो जाएगा दोस्तों, ऊपर से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसके बीच में से बिल्कुल क्लियर, तो हमारा इसके दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, क्या जे में ऊपर से लाइन ड्रॉ की जाए तो उसके इक्वल पार्ट होंगे, नहीं होंगे। जे के बाद के में नहीं होंगे, एल में भी नहीं होंगे, एम में हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एम में अगर ऊपर से लाइन ड्रॉ की जाएगी तो हमारे दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो एम लिख लेंगे यहाँ पर, एम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एम के बाद जो हमारा अल्फाबेट होगा, एम के बाद एन। अब एन में बताइए दोस्तों, क्या एन के दोनों पार्ट ऊपर से डालने पर इक्वल होंगे, तो आपको लग रहा होगा बिल्कुल इक्वल होंगे, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे दोस्तों। रीजन इसका, सपोज दैट दोस्तों हमने इसमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप कह रहे होंगे कि सर इधर का पार्ट इधर के पार्ट के बिल्कुल इक्वल है, लेकिन वो नहीं इक्वल है दोस्तों। क्यों नहीं इक्वल है, देखो इधर का ये जो इसका कॉर्नर है वो ऊपर है और इसका नीचे है। अब दोस्तों ये वाला कॉर्नर जब इस पे आएगा तो हमारी वैसी फिगर, यानी कि वो फिगर उसको कंप्लीट कहाँ कर पा रही है, उसको कवर कहाँ कर पा रही है, कवर नहीं कर पा रही है, इसलिए ये हमारी वर्टिकल मिरर के अंदर नहीं आएगी। क्लियर। अब हम लेते हैं ओ। ओ तो हमारा वर्टिकल में भी आएगा और हॉरिजॉन्टल में भी आएगा। ओ, उसके बाद ओ के बाद पी, तो पी हमारा इससे इक्वल नहीं होगा, क्यू भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा। अब देखते हैं एस, क्या एस ऊपर से डालने पर इक्वल होगा, नहीं होगा। टी, टी हो जाएगा दोस्तों, इसमें इस तरीके से डालेंगे तो हमारा टी के दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो टी आ जाएगा इसमें। यू भी हो जाएगा दोस्तों, यू, यू के बाद भी भी हो जाएगा, देखो यू में इस तरीके से डालेंगे इक्वल हो जाएगा, भी भी हो जाएगा। डब्ल्यू भी इसी तरीके से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। डब्ल्यू में अगर बीच में इस तरीके से लाइन डालेंगे तो हमारा डब्ल्यू के दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। डब्ल्यू के बाद एक्स भी हो जाएगा, बाई भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बाई भी, बाई के भी हमारे टू इक्वल पार्ट हो जाएंगे, कब, वर्टिकल मिरर से देखने पर, ठीक है दोस्तों, वर्टिकल सिमेट्रिक लाइन डालने पर। क्लियर दोस्तों। तो ये थे हमारे वर्टिकल के। अब निकालते हैं हम हॉरिजॉन्टल वाले, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि वर्टिकल में हम कहाँ से सिमेट्रिक लाइन डालते थे, ऊपर से। हॉरिजॉन्टल में हम इस तरीके से सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। करते हैं आगे। तो बी वाला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिरर। अब आप मुझे बताइए, क्या ए में अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो क्या इसके दोनों पार्ट इक्वल होंगे, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा। बी में हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बी में अगर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो बी के दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। सी के भी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। डी के भी हो जाएंगे, तो लिख लेते हैं सी, डी, उसके बाद ई के भी पार्ट इक्वल हो जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से डालेंगे बीच में से, इसके में से, तो ई के दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। एफ देखते हैं, क्या एफ के दोनों पार्ट इक्वल होंगे, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे। जी के भी नहीं होंगे, एच के हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। एच में अगर ऐसे लाइन डालेंगे तब भी इसके दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे। तो एच, एच के बाद आई के भी दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल बीच में से लाइन डाल देंगे तो एच के हमारे दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। एच के बाद आई, आई के बाद जे। आप जे को बताइए, क्या जे के दोनों पार्ट इक्वल होंगे, इस तरीके से लाइन डाले पर नहीं होंगे। के हो जाएंगे दोस्तों, के इक्वल पार्ट हो जाएंगे। के के बाद एल, एल के इक्वल नहीं होंगे, एम के भी नहीं होंगे, एन के भी नहीं होंगे, ओ के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ओ में अगर इस तरीके से लाइन ड्रॉ की जाएगी तो ओ के हमारे दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। ओ के बाद देखते हैं आगे, ओ के बाद पी, पी के दोनों पार्ट इस तरीके से डालने पर इक्वल होंगे, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे। क्यू के भी नहीं होंगे, आर के भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि जैसा ऊपर का पार्ट है वैसा नीचे का नहीं है। एस के भी नहीं इक्वल होंगे, टी के भी नहीं होंगे, यू के भी नहीं होंगे, बी के भी नहीं होंगे। उसके बाद डब्ल्यू एक्स के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हम एक्स में इस तरीके से सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों इक्वल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक्स हम लिख लेते हैं। एक्स के बाद बाई, बाई में सिर्फ हमारी वर्टिकल मिरर ही, यानी कि ऊपर से ही लाइन डाल के हम उसको इक्वल कर सकते हैं और कोई इसमें लाइन नहीं ड्रॉ की जा सकती, ठीक है। अब जेड बताइए, क्या जेड में हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो क्या इसको इक्वल पार्ट होंगे, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे। जेड क्या है, एक एन का ही रूप है। कैसे, अगर जेड को इस तरीके से
मूव किया जाए, उसको घुमाया जाए, तो वो क्या बन जाती है, एन बन जाती है। जब एम में लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी लाइन ड्रॉ नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। आगे वाले में कहा था दोस्तों, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऐसी फिगर, इसका मतलब क्या है, ऐसे अल्फाबेट जो हॉरिजॉन्टल में भी आते हैं वर्टिकल में भी आते हैं। देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए HIO, अब इसमें भी देखिए दोस्तों HIO मिल रहे हैं, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। अब कोई ऐसा अल्फाबेट देखिए जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, क्या ऐसा कोई अल्फाबेट है, नहीं है। लेकिन HIOX एक ऐसे अल्फाबेट हैं जो दोनों में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको लिख देंगे HIO एंड X। ठीक है दोस्तों, ये अल्फाबेट ऐसे होंगे जो हॉरिजॉन्टल में भी आएंगे और वर्टिकल में भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे 9 वाला क्वेश्चन, और 9 वाले क्वेश्चन के लिए हमें सिमेट्रिक लाइन याद होनी चाहिए दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ सिमेट्रिक लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको कंप्लीटली हर फिगर की सिमेट्रिक लाइन याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसे। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे फिगर के नेम, ऐसे शेप्स के नेम बताने हैं जिनमें सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती। तो पहली वो फिगर्स हमारी कौन सी है, 3 ही शेप हैं दोस्तों। कौन सी हैं, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल एंड स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, तो उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिखते हैं, लिखेंगे नेम ऑफ 3 शेप्स that have no symmetric line, उसका क्या हो जाएगा, पहली फिगर हो जाएगी पैरेललोग्राम, दूसरी फिगर हो जाएगी हमारी कौन सी हो जाएगी, क्वाड्रिलेटरल, कौन सी हो जाएगी, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पैरेललोग्राम, दूसरी हो जाएगी क्वाड्रिलेटरल, तीसरी कौन सी हो जाएगी, स्केलेन ट्राइंगल, तीसरी कौन सी हो जाएगी, स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, इसके लिए अगर आपको सारी फिगर्स की सिमेट्रिक लाइन याद है तो मैं कहता हूं मुझे क्वेश्चन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसका खुद ही आंसर कर दोगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ। अदर नेम का मतलब क्या होगा, अदर नेम का मतलब ये हुआ, जैसे सपोज दैट अगर सर्कल में कोई भी सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसको डायमीटर कहते हैं, क्योंकि डायमीटर ही ऐसा एक उसमें से लाइन होती है जो उसके 2 इक्वल पार्ट कर सकती है। अदरवाइज कोई भी लाइन ऐसी नहीं होती है जो उसको 2 इक्वल पार्ट कर दे, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होता है डायमीटर। अब देखते हैं आगे क्या क्या पूछा जा रहा है। तो ए वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल में कितनी लाइन ड्रॉ की जाती है, 1। ठीक है, बता भी देते हैं उसको। तो दोस्तों जैसे सपोज दैट हमने ये ट्राइंगल बना लिया, दोबारा बना देते हैं इसको। ठीक है, हमने ये ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, दोबारा बनाते हैं इसको। और बनाने के बाद हम ये देखेंगे, जैसे सपोज दैट हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, ट्राइंगल, अब आपको इसमें एक साइड डिफरेंट दिख रही होगी और इसको क्लियरली बहुत अच्छी तरीके से बनाने के लिए इसको हम बिल्कुल इसकी लाइन को क्लियर बना देते हैं दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। अब आपको इसमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, इसकी 2 साइड ये वाली आपको इक्वल मेजरमेंट की दिख रही होंगी, लेकिन नीचे वाली साइड उन साइड्स की अपेक्षा छोटी दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताइए इसमें साइड लाइन कहाँ से ड्रॉ की जा सकती है। आप कह दोगे कि सर इसमें ऊपर से लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, अब ऊपर से लाइन ड्रॉ कर दी हमने, सिमेट्रिक लाइन तो ड्रॉ हो गई, लेकिन इसका अदर नेम क्या होगा। तो आपने ये चीज बिल्कुल पढ़ी है, कौन सी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.1 में क्या पढ़ा था, मीडियन। मीडियन का काम क्या होता है, जिस भी साइड पर वो ड्रॉ की जाती है उसके वो 2 इक्वल पार्ट कर देती है। और यही काम किसका है, यही काम हमारा सिमेट्रिक लाइन का है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे हो कि नीचे वाली साइड के 2 इक्वल पार्ट हो गए हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मीडियन। क्या नाम हो जाएगा इसका, मीडियन। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका बी वाला क्वेश्चन। बी वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सर्किल, क्या कह रहा है, अ सर्किल।
ठीक है, जैसे हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सर्कल को दोबारा बना लेते हैं, ठीक है, दोबारा बना लेते हैं इसको, ठीक है। अगर जैसे सपोज दैट हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब आप हमें इसमें क्या करना है, सिमेट्रिक लाइन खींचनी है, तो आप इसमें इस तरीके से सिमेट्रिक लाइन खींचोगे तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम डायमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इनको डायमीटर कहते हैं। तो इसका अदर नेम क्या हो जाएगा, डायमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर विद्यार्थी को जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा उसको ये वीडियो बहुत अच्छे से बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वास्तव में ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ शेयर कर दीजिए, जिससे हर फ्रेंड्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।